हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 है ना। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको उसमें होमवर्क दिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले उससे जरूर देखें, उसमें की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, तभी आपको ये आगे का पार्ट समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं फिर बोल लूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, शो दैट द इक्वेशंस। ये हमको एक इक्वेशन गिवन है, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही हमारा क्वेश्चन था कि रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। वो हमको प्रूव करना था कि शो दैट, एक बार बोला था डज नॉट रिप्रेजेंट और एक में बोला था कि शो दैट। तो हमने प्रूव किया था। तो देखिए फिर से वैसे ही हमारा क्वेश्चन है। आगे बस एक क्वेश्चन इसमें ऐड किया हुआ है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन देम। तो हमको एक्यूट एंगल भी इसमें फाइंड आउट करके देना है। बस थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम इसमें। तो अब देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले इक्वेशन गिवन है ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन गिवन है। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन से। ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस होता है बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी विल बी इक्वल टू 0। ये हमारा होता है कंबाइंड इक्वेशन का, जॉइंट इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो यहाँ से हम ए बी सभी की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ए इक्वल्स टू 2, ट्वाइस एच इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 1, बी इक्वल्स टू हो जाएगा -1, कंपेयर हम कर लेते हैं 2g इक्वल्स टू 1। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, तो ये आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। c इक्वल्स टू हो जाएगा -3, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये वैल्यू मिल गई। g की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और यहाँ पर देखिए f की वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर और c की वैल्यू हो गई -3। बाकी वैल्यूज तो डायरेक्टली अवेलेबल है। तो चलिए इसको प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए दो कंडीशन होती है, एक होता है डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 और एक होता है यस एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फर्स्ट प्रूफ हम लेते हैं क्या, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है। डायगोनल में हम लिखते हैं ए बी सी एच जी एफ और इधर भी हम लिखते हैं एच जी एफ की वैल्यूज नोट डाउन करेंगे हम। विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो चलिए इसकी वैल्यूज पुट अप करते हैं और चेक करते हैं कि 0 आ रहा है क्या। तो ए की वैल्यू हो गई 2, एच की वैल्यू 1/2, जी की वैल्यू हो गई 1/2 है ना। एच की वैल्यू हो गई फिर से 1/2, बी की वैल्यू हो गई हमारे पास में, बी की वैल्यू है -1 और एफ की वैल्यू जो है वो है 2, जी की वैल्यू है हमारे पास 1/2, जी की वैल्यू 1/2 और फिर देखिए एफ की वैल्यू है हमारे पास में 2 और फिर है सी की वैल्यू है -3 के इक्विवेलेंट। तो हमने ये डिटरमिनेंट की वैल्यू को नोट कर लिया। बस इस डिटरमिनेंट को हमको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन सिंप्लीफाई करते हुए थोड़ा सा एक ध्यान रखिए कि ये अगर फ्रैक्शन में अगर वैल्यू होगी तो हमको सिंप्लीफाई करना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्यों ना हम यहाँ से 1/2 कॉमन ले लें, यहाँ से भी हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी 1/2 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इधर। सो डिटरमिनेंट डी विल बी इक्वल्स टू 1 टेकिंग, हम क्या करते हैं टेकिंग 1/2 कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3, तीनों रोज में से हम क्या कर लेते हैं 1/2 को कॉमन ले लेते हैं। तो पहली रो में से 1/2 निकालेंगे, दूसरी में से भी 1/2, तीसरे में से भी 1/2। तो यहाँ से जब 1/2 निकलेगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे लिए, ये वैल्यू बन जाएगी 4 है ना। 4 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, ये देखिए 1 आएगा हमारे पास में -1। यहाँ पे क्या हुआ, कुछ नोट डाउन करने में गड़बड़ी हुई क्या। ए की वैल्यू 2, एच की वैल्यू हो गई 1/2, जी की वैल्यू, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। हाँ, तो 1/2 हम इसमें से कॉमन निकाल लेते तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 है ना। यहाँ पर देखिए 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हमने 1/2 कॉमन निकाला है तो ये बन जाएगा -2, क्योंकि 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -1 आना चाहिए और ये हो जाएगा हमारे लिए 4। देखिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -6 के इक्विवेलेंट। अब हम इसको इजीली वे में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये देखिए 1/8 क्या आ जाएगा हमारे पास है 1/8 इंटू, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं 4 इंटू इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 6 2 Z 12 -16
माइनस ऑफ 1 इंटू इनका क्रॉस मल्टीप्लाई -6 और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई -4 प्लस 1 इंटू फिर आ जाएगा 4 1 सा 4 और फिर ये आ जाएगा माइनस ऑफ -2 यानी +2 हो जाएगा ये इस तरीके से। तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/8 ये हो जाएगा -4 4 4 सा -16 ये हो जाएगा -10 माइनस माइनस +10 और ये आ जाएगा 4 2 सा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो ये आ गया -16 प्लस 1/8 -16 प्लस 16 विच विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 0। सो डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो कितना आ गया हमारा 0 आ गया। तो देखिए रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, तो एक तो हमारा वैलिड प्रूफ आ गया। दूसरा हम क्या प्रूव करेंगे नाउ एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो एच का वैल्यू है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, ए मतलब 2 और बी मतलब है हमारे पास है -1। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 2 हो जाएगा 4 2 सा 6 4 2 सा 8 प्लस 1 9 तो ये हो जाएगा 9/4 है ना। तो ये आ गई वैल्यू 9/4 और देखिए ये वैल्यू क्या है विच इज ग्रेटर देन 0 है हमारे पास में, 0 से ग्रेटर है ना, या इक्वल भी रही तो चलेगा। तो अब देखिए दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। सो गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइन। तो ये हमने क्या कर लिया यहाँ से इसको प्रूव कर दिया। तो एक्सरसाइज नंबर 4.3 के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे हमने ऐसे ही सॉल्व किए। तो अब देखिए अब आगे भी वैसे ही है। अब बस हमको यहाँ पे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा का पूछा हुआ है कि फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन देम। तो एक्यूट एंगल का फॉर्मूला हमको पता है कि एक्यूट एंगल के लिए हम कैसे निकालते हैं। एक्यूट एंगल के निकालने के लिए दो तरीके, एक तो हमको स्लोप पता होना चाहिए या फिर ए बी एच की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो tan थीटा विल बी गिवन बाय mod ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन होता है a प्लस बी। यस, कैन यू रिमेम्बर दिस? यस। तो हम देखेंगे 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/2 का एच स्क्वायर माइनस ए बी तो हमने अभी फाइंड आउट किया, ये कितना है हुआ है 9/4। तो क्यों ना हम डायरेक्टली लिख ले 9/4 होल अपॉन में a प्लस बी। तो a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है -1 तो 2 - 1 तो ये आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें 2 इंटू 9 का रूट हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल तो ये आ जाएगा 3। तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में, tan थीटा की जो वैल्यू है वो आ रही है इक्विवेलेंट टू 3 के बराबर। और 3 के बराबर तो हम क्या लिखेंगे, थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3 लिख देंगे, क्योंकि ऐसे तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, कौन से एंगल पर होगी हमको पता नहीं, इसलिए हम क्या लिख देंगे 3। हाँ √3 होती तो हमको वैल्यू पता होती है ना। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमको अब पूछा हुआ है फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय। तो हमको इक्वेशंस गिवन है, देखिए दो क्वेश्चंस यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5 में। एक मैं आपको सिंपलीफाई करके बताऊंगा तो सेकंड आपसे बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए देखिए मेरे पास एक इजी ट्रिक है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन लेते हैं। x - 2 का स्क्वायर माइनस 3x - 2 y + 1 + 2y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमको इक्वेशन गिवन है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x - 2 दो बार रिपीट हुआ है, y + 1 यहाँ पर भी रिपीट हुआ है। तो जो रिपीटेड टर्म है क्यों ना हम उसको एलिमिनेट कर दें। हम क्या कर लेते हैं, लेट कैपिटल X इक्वल टू मैं मान लेता हूँ x - 2 के इक्विवेलेंट एंड कैपिटल Y इक्वल टू मैं मान लेता हूँ y + 1 के इक्विवेलेंट थोड़ी देर के लिए। तो देखिए x - 2 जहां पर है मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, कैपिटल X का स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ इसकी वैल्यू हो गई x और ये हो गया y, तो x और कैपिटल Y और फिर देखिए +2 टाइम्स ऑफ हम क्या लिख सकते हैं y का स्क्वायर लिख सकते हैं विल बी इक्वल टू 0। और अब देखिए कितना अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप में आ गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको, देखिए इसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं। फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो 2 1 = 2 मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए और ऐड करने पर 3 आ जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा -2 - 1। तो देखिए -3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाएगा। तो क्या होगा x² - 2xy - xy है ना प्लस 2y² विल बी इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से x कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा x - 2 y आ जाएगा। और देखिए यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से y कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा x - 2y विल बी इक्वल टू 0।
और अब इन दोनों में से ये दोनों टर्म कॉमन, तो x माइनस 2y और एक बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो सेपरेट इक्वेशंस क्या आ गए, x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड दूसरा बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0, है ना। अब हमको क्या पता है, ये है गया क्या, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन। ये क्या बन गए हमारे, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन हमारे पास जो लाइन थी वो कौन से फॉर्म में थी, स्मॉल x स्मॉल y के फॉर्म में, और हमारे पास अभी आया कैपिटल X कैपिटल Y। तो हमको पता है सिंस कैपिटल X इक्वल टू कितना था हमारे पास, x माइनस 2 के बराबर, एंड कैपिटल Y कितना था हमारे पास में, y इज इक्वल टू y प्लस 1 के इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, x की जगह हम वैल्यू रख दे, क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो x की जगह रख देते हैं x माइनस 2 टाइम्स ऑफ y, y मतलब y प्लस 1, और फिर देखिए यहाँ पर इक्वल टू कितना 0। तो x माइनस 2 माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा सेपरेट इक्वेशन। सिमिलरली हम यहाँ से ले लेते हैं x माइनस 2, x की वैल्यू माइनस y की वैल्यू y प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x माइनस वाई माइनस 2 माइनस 1 मतलब माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आ गए हमारे सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन। तो देखा आपने कितने सिंपल मैनर में हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो अगर कभी भी टर्म अगर रिपीटेड फॉर्म में है तो उसकी जगह कुछ एजम्पशन कर लीजिए, आप चाहे तो ए भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं वहां पर, और फिर उसकी जगह हम वैल्यू पुट अप कर लिए। तो जो इसका सेकंड पार्ट है, देखिए यहाँ पर भी x प्लस 1 दो बार है, तो इसकी जगह कैपिटल X मान लीजिए, और यहाँ पर भी क्या है, दो टर्म है तो कैपिटल Y मान लीजिए, और ये आपसे ऐसे सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए क्या रहेगा, आज का होमवर्क रहेगा। तो चलिए जल्दी से सिंप्लीफाई कीजिए इसको। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में अब हमारे पास में 3 सब पार्ट्स गिवन है। तो चलिए वन बाय वन सिंप्लीफाई करते हैं। आपको मैं 1 और 2 सॉल्व करके दूंगा तो ऑटोमेटिकली आपका थर्ड क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा अब ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमको क्या करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस इक्वेशन में देखिए k एक वैल्यू है, अननोन है, इसमें भी k अननोन है, इसमें भी k अननोन है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं अपना 3x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 16y प्लस k विल बी इक्वल टू 0। और देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, तो कंपेयर हम कर लेते हैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो क्या हो जाएगा, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर प्लस ट्वाइस gx प्लस ट्वाइस क्या हो जाता है fy प्लस c विल बी इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो चलिए जल्दी से वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू हो जाएगी 3, ट्वाइस h की वैल्यू हो जाएगी 10, मतलब h की वैल्यू हो जाएगी 5, और फिर देखिए b की वैल्यू हो जाएगी 3 और ट्वाइस g की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर देखिए g x वाली कोई टर्म ही नहीं है, और f वाली कितनी टर्म है, ट्वाइस f के साथ में देखिए 16 है, तो f की वैल्यू हो जाएगी 8 और c की वैल्यू हो जाएगी k के इक्विवेलेंट। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, सभी टर्म्स की वैल्यूज यहाँ पर अवेलेबल हो गई है ना। अब ये आ गई, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा हमको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k रिप्रेजेंटेड बाय, है ना। ये क्या कर रहा है, पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमको इसकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए डी डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए हमारे पास है, ए बी सी, जैसा मैंने आपको बताया था एच जी एफ, और इधर में भी हम लिखते हैं एच जी एफ। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्विवेलेंट होती है ना। इक्वेशन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट हम बोलेंगे पेयर ऑफ लाइंस। यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा हुआ है पेयर ऑफ लाइंस, मैंने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया, तो पेयर ऑफ लाइंस हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के। बस ये डिटरमिनेंट हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट में देखिए क्या हो जाएगा, d विल बी इक्वल्स टू, तो पहले हम क्या करते हैं इसको a इंटू बी सी माइनस क्या हो जाएगा f स्क्वायर। तो हम लिख लेते हैं, चलिए वैल्यू पुट अप कर लेते हैं डायरेक्टली। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है हमारे पास में k के इक्विवेलेंट। बाकी सब भी वैल्यूज हम पुट अप कर लेते हैं। यहाँ पर h की वैल्यू है 5, g की वैल्यू है हमारे पास में 0 और f की वैल्यू है 8। तो 5 0 और ये हो जाएगा 8। और चलिए इसको जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वल टू कैसे 0 इक्वेट करके। तो ये आ जाएगा 3 इंटू इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 3k माइनस 64 माइनस 5 टाइम्स ऑफ ये टर्म, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई
5k माइनस 0, और थर्ड टर्म तो 0 के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आना है, तो उसको जाने दीजिए, विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 3 जा 9k माइनस 3 4 जा 12, 1 6 3 जा 18 19, तो ये आ जाएगा 192 माइनस 25k विल बी इक्वल्स टू 0। और देखिए माइनस 25 और ये कितना है 9, तो 25 माइनस 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारे पास में 34 हो जाएगा, तो 25 माइनस 9, तो ये हो जाएगा माइनस 16, तो माइनस 16 के माइनस 192 विल बी इक्वल्स टू 0, यहाँ पर ये टर्म हो जाएगी। और अब देखिए इसमें से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, माइनस 16 अगर कॉमन निकाले तो 16 के टेबल में 192 टाइम्स कितने टाइम्स आएगा 15 टाइम्स, तो k माइनस 15 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, सो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 15, तो ये आपका क्या होगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजी वे में सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही हमारे को दूसरा क्वेश्चन भी गिवन है यहाँ पे, सेकंड सब पार्ट में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हम सेम तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू इसकी आ जाएगी, सॉरी ये कितना होगा 12 आना चाहिए, ये बस में 1 मिनट होल्ड कीजिए, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक मैंने कर दी है, यहाँ पे क्या होगा मैं कॉमन नहीं निकल सकता, सॉरी, ये हो जाएगा माइनस 16k इक्वल्स टू 192, सो k विल बी इक्वल्स टू 192 डिवाइडेड बाय माइनस 16, सो k विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 12 आएगा, 12 टाइम्स जाएगा ये, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा सिंप्लीफिकेशन होगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम क्या करें नेक्स्ट पार्ट को भी ले लेते हैं इसके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्या गिवन है हमारे पास, kxy प्लस 10x प्लस 6y प्लस 4 विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म मिसिंग है, स्क्वायर वाली क्या बोलते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली, लेकिन हमने घबराना नहीं है, हमने कंपैरिजन तो किससे करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी विल बी इक्वल टू 0। और जो जो वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है वो हम लिखेंगे, एक ही वैल्यू नहीं है क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ एक्स वाई तो यहाँ एक्स वाई तो ट्वाइस एच की वैल्यू हो जाएगी के, या फिर h की वैल्यू हो जाएगी k बाई 2 के इक्विवेलेंट। फिर देखिए b की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 0, ट्वाइस g की वैल्यू हो जाएगी 10, तो g इक्वल्स टू आ जाएगा 5, और फिर देखिए ट्वाइस f की वैल्यू जो है वो हमारे पास होगी 6, तो f इज इक्वल टू आ जाएगा 3 और c इक्वल टू आ जाएगा 4। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास नोन हो गई, और फिर से हम क्या करेंगे, इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम पुट अप कर लेंगे, a b c, ये हो जाएगा h g f, और इधर भी हम लिखेंगे h g और f। बस इस डिटरमिनेंट में वैल्यू इसको पुट कीजिए, तो देखिए यहाँ पे h की जो वैल्यू है वो किस फॉर्म में है हमारे पास में, k बाई 2 के फॉर्म में, बाकी सब तो स्टैंडर्ड वैल्यूज है। तो देखिए इसको हम ऐसा ना सिंप्लीफाई करते हुए पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला ही क्रिएट कर लेते हैं, विल बी इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा a इंटू बी सी माइनस एफ स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस h इंटू क्या हो जाएगा एच सी माइनस जी एफ, और फिर ये हो जाएगा देखिए माइनस प्लस g इंटू ये हो जाएगा एच एफ माइनस जी बी, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इसको ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर ले तो क्या मिलेगा, ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी प्लस एच जी एफ, ये हो जाएगा प्लस एच जी एफ माइनस जी स्क्वायर बी। और देखिए ये दो बार टर्म आ गई तो हम क्या लिख लेते हैं, ए बी सी का ए बी सी प्लस ट्वाइस जी एच एफ, और ये हो जाएगा माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी जी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, या तो ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में वैल्यू याद रखिए, या तो फिर डायरेक्टली ये इक्वेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, रिमेंबर रख के डायरेक्टली इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे तो भी हमारा आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखिए या इसको ध्यान रखिए। ये अब हमने ऐसा क्यों सिंप्लीफाई किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए वैल्यूज जो थी वो थोड़ी रेशियो में थी, तो बाकी सब वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसको इजीली सिंप्लीफाई करने, ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ट्वाइस जी एच एफ, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ट्वाइस जी, जी की वैल्यू है 5, एच की वैल्यू है k बाई 2 और f की वैल्यू जो है वो 3 है, माइनस ए एफ स्क्वायर, तो e की वैल्यू 0, माइनस सी एच स्क्वायर, तो c की वैल्यू है 4, h की वैल्यू है k बाई 2 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा k स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, और माइनस बी जी स्क्वायर, तो b की वैल्यू 0 है तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी इक्वल टू 0। तो इसमें पुट करने से थोड़ा आसानी से प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो सकता है, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, यहाँ ये कैंसिल,
5 3 ज़ा 15 के माइनस आ जाएगा के स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से के कॉमन निकल सकता है तो बनेगा 15 माइनस के इक्वल टू 0। सो के इक्वल टू 0 होगा और के इक्वल टू क्या आ जाएगा 15। तो हमारे पास में दो आंसर्स आ रहे हैं, है ना। तो देखिए अब दो आंसर आ रहे हैं तो हमने क्या करना चाहिए, के की वैल्यू चलिए पुट करके देख लेते हैं इस इक्वेशन में। इफ के इक्वल्स टू 0 देन इक्वेशन जो है हमारे पास में क्या था, के एक्स वाई प्लस 10x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0 विल बिकम, कैसा बन जाएगा ये, विल बिकम के की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा 10x प्लस 6y प्लस 4 विच इज नॉट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन। ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, विच इज नॉट रिप्रेजेंटिंग जॉइंट इक्वेशन, है ना। जॉइंट इक्वेशन का फॉर्मेट ही नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, एक्स वाई वाली भी टर्म नहीं है, तो ये नहीं हुआ। सो देयरफॉर के वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 15 हो जाएगी, क्योंकि के को अगर हम 15 पुट अप करेंगे तो क्या आ जाएगा 15xy प्लस 10x प्लस 6y। यस, एक्स वाई वाली टर्म आ गई है वहां पर, तो के का आंसर जो है वो हमारा कितना होगा 15 होगा। तो इसी बेसिस पे आप क्या कीजिए, अब ये थर्ड वाला प्रॉब्लम मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूं और ये आपने सिंप्लीफाई जरूर करना है। आप करके देखिए तो बिल्कुल के की वैल्यू आएगी और उस क्वेश्चन में के की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी आपकी -6। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, के इक्वल्स टू आएगा आपका -6। आपने सिंप्लीफाई करना है और आपसे हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सर ये जो क्वेश्चन हमने अभी सिंप्लीफाई किया ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि हमने कंप्लीट किया है और अब आप इसके आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अभी तक के हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जिसमें एक ही अननोन था हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर बोला है फाइंड पी एंड क्यू। अब दो अननोन्स हो गए, तो ऐसे केसेस को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन दो अननोन्स देने के साथ उसने क्या कर दिया, क्वेश्चन में एक चीज रिप्रेजेंट कर दी यहाँ पे, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, है ना। परपेंडिकुलर लाइंस हमको बोला है ये। तो अब देखिए परपेंडिकुलर की हम कंडीशन अप्लाई कर लेंगे तो वो क्या होती है, देखिए हमने पढ़ा था, नोट पॉइंट लिख लीजिए फिर से, मैं एक बार फिर बता दूं। पैरेलल जब भी होता है तो पैरेलल के लिए क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाता है 0। और परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, परपेंडिकुलर के केस में हमारे पास में हो जाता है a प्लस बी इक्वल टू 0। ये मैंने आपको 4.2 के स्टार्टिंग में जो वीडियो लेक्चर मैंने डाला था उसमें आपको मतलब प्रीवियस वीडियोस में मेरे आया हुआ है 4.2 की फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहां पर बताए थे और कैसे प्रूव होता है ये भी मैंने बताया था। तो अब देखिए हमको इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे सॉल्यूशन हम ले लेते हैं। क्या होगा, पी एक्स स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2y प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी विल बी इक्वल टू 0 से। और यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी पी की इक्वलेंट ट्वाइस एच की वैल्यू -8 के बराबर, मतलब एच इक्वल टू -4, बी इक्वल टू 3, 2g इक्वल्स टू 14, दैट मीन्स कि g इक्वल्स टू 7, ट्वाइस एफ इक्वल टू 2 यानी एफ इक्वल टू हो जाएगा 1 और सी की वैल्यू क्यू के बराबर। तो जैसा कि हमको पता है कि यहाँ पे हमको गिवन क्या है, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो क्या बोला है हमको, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है, a प्लस बी इक्वल टू हो जाता है 0। तो a की वैल्यू है p के बराबर और b की वैल्यू है 3 के इक्विवेलेंट, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, है ना। अब ये आ गई p की वैल्यू हमारे पास नोन हो गई, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बिकम्स, हम यहाँ पे p की वैल्यू पुट अप कर लेते हैं इस इक्वेशन में, p की वैल्यू -3, सो -3x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2y प्लस q इक्वल टू 0। तो अब ये देखिए प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही बन गया कि लास्ट में क्या था हमारे पास है के अननोन गिवन था क्वेश्चन नंबर 6 में, तो वैसे ही के की जगह अब यहाँ पे बस एक ही अननोन बचा, वो है क्या, q। अब उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए हमारे पास में, यस, ए बी सी एच जी एफ और इधर में भी एच जी एफ
ये क्या होना चाहिए, विल बी इक्वल टू 0। तो 0 से कंपेयर कर लेंगे, बस यहाँ पे वैल्यू आप पुटअप कर लीजिए। तो ए की वैल्यू पी के बराबर, मतलब ए की वैल्यू हो गई -3 के बराबर। तो बस यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लीजिए, -3, एच की वैल्यू हो गई -4, जी की वैल्यू हो गई 7, एच की वैल्यू हो गई -4, जी की वैल्यू हो गई 7, बी की वैल्यू है हमारे पास है 3, सी की वैल्यू है हमारे पास क्यू के इक्विवेलेंट, एफ की वैल्यू है हमारे पास में 1, एफ की वैल्यू 1। तो बस इज इक्वल टू 0। ये डिटरमिनेंट आप सिंप्लीफाई कीजिए, क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, इजीली नोन हो जाएगा। -3 इंटू इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसमें जो है आपका क्यू का जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू -8। तो इसका आंसर आएगा क्यू विल बी इक्वल्स टू -8। तो आपने ये सिंप्लीफाई करना है, बस बहुत ही आसान केस है कि इसको से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इसके साथ में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। और ऑन द सेम बेसिस जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपके लिए अब होमवर्क रहेगा। उसमें गिवन है हमको पैरेलल की कंडीशन। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 करके हम एक अननोन निकाल सकते हैं। मतलब ये वाली कंडीशन ये हमने लगाया था a प्लस बी इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, एच स्क्वायर माइनस ए बी ये लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा और क्यू की वैल्यू वहां से भी निकल आएगी। तो आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। तो एक बार फिर से मैं कहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस कीजिए और अपने कमेंट्स वहां पर जरूर लिखिए। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।